ये कुछ नहीं होता, कमीज उतारने से, कुर्ता उतारने से, इस तरह के वो करने से एक आपने गरिमा भी विधायक की गिरा दी। नमस्कार, आज हम राजनीतिक चर्चा के लिए मौजूद हैं तिगांव क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता राजेश नागर जी के साथ। नागर जी नमस्कार। नमस्कार। स्टूडियो में आपका स्वागत है नागर साहब। और नागर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि अब तिगांव का पॉलिटिकल मिजाज जो है वो किस तरफ? देखो, ये जो हमारा तिगांव विधानसभा है, ये हमारा एक पिछली 2 बार से दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ से जो विधायक चुना जाता है वो विपक्ष का चुना जाता है, जिससे हमारा क्षेत्र काफ़ी पीछे हो गया है और जो विकास होने चाहिए वो विकास कार्य नहीं हो पाते हैं। जो हमारी यहाँ की मांगे हैं, जो हमारे यहाँ के कार्य हैं, उनको विधानसभा में उठाने वाला कोई हमारा विधायक नहीं आता, जिससे हम काफ़ी पीछे हो गए। मतलब सत्ता दल के साथ अगर जुड़ाव हो यहाँ के विधायक का तो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम हो पाएंगे। देखो, अगर सत्ता दल का विधायक होता है तो वो विधानसभा में क्वेश्चन उठाकर काफ़ी विकास कार्य करा सकता है और जो यहाँ के काम, जो भी मांगे हैं हमारी यहाँ के लोगों की, हमारे किसानों की, हमारे गरीबों की, मजदूरों की, उनकी आवाज़ वहाँ पर विधानसभा में बुलंद कर सकता है। नागर साहब, इस इलाके के लिए आमतौर पर हमारे जो माननीय विधायक हैं ललित नागर जी, वो हमेशा ये कोशिश करते हैं, ये विकास बात उठाते हैं अपने लगभग हर भाषण में कि इस इलाके में सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है और सरकार इसमें विकास कार्यों में बाधा डाल रही है। देखो, रही विकास कार्यों की बात, तो यहाँ पर हमारा टाउन पार्क जो एक बहुत हमारी मांग थी, पूरे फरीदाबाद में एक ही टाउन पार्क था, अभी एक विधानसभा हमारी तिगांव को एक बड़ा टाउन पार्क मिल गया है। उसके अलावा स्टेडियम, रोडों की हालत देखो आप, पहले क्या थी और अब क्या है। नहरों पे पुल, कनेक्टिविटी जो थी, ये हमारी एक 2-3 ही पुल थे हमारे, पल्ला पर, खेड़ी पर और पल्लवगढ़, अब 12 पुल के करीब बनकर तैयार हो गए हैं। और उसके बाद जो लाइट की जो एक प्रॉब्लम थी, जो हमें नहीं मिलती थी, वो 24 घंटे हमें लाइट मिल रही है। एक हॉस्पिटल तिगांव में बनकर तैयार होने जा रहा है, उसकी बिल्डिंग अभी बन रही है, उसका काम चल रहा है। सरकारी हॉस्पिटल। और उसके अलावा आप देखेंगे कि 3-4 नेशनल हाईवेज़ हमारे जो है वो आ रहे हैं इस तिगांव विधानसभा में, 2 स्टेट हाईवेज़। देखो, हमारे विधायक की सोच, नीयत और नीति में फ़र्क है। उनकी सोच प्रदर्शन, धरना देने की है। वो ये चाहते हैं कि भाई मैं लाइमलाइट में रहूं। वो 3 साल से जो गांव में जाते हैं, हर रविवार या कॉलोनी में जाते हैं या सेक्टर में जाते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं। चलो चौपाल की हो रहा है, क्या है ये प्रोग्राम है जो, पर उन्होंने आज तक किसी भी गांव की या कॉलोनी की या सेक्टर की कोई भी समस्या का हल किया हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। लाइमलाइट में बनने से, मीडिया में छाने से, फ़ोटो खिंचवाने से नहीं होता है। इन्होंने विधानसभा में कितने क्वेश्चन यहाँ के विकास कार्यों के लिए उठाए हैं, आप ऑन रिकॉर्ड पता कर सकते हैं। तो ये तो दूसरों को दोष देना बहुत आसान है, काम करने से ही पता लगता है। जैसे हमारे टेकचंद शर्मा जी हैं पृथला विधानसभा से, उन्होंने कई हज़ार करोड़ के काम, विकास कार्य कराए हैं। हमारे नगेंद्र बढ़ाना है, तो वो भी पार्टी से नहीं है, उन्होंने भी 800-900 करोड़, 1000 करोड़ के। अब तो ये सब कौन बीजेपी ज्वाइन करने वाले लोग तो जब करेंगे अभी तो बीजेपी के नहीं है। तो मतलब सोच, नियत, नीति होनी चाहिए ना। अगर आपकी सोच सही नहीं है, नियत नहीं है, नीति नहीं है, तो कैसे विकास कार्य? कोसने से या धरना देने से, प्रदर्शन करने से ये कुछ नहीं होता, कमीज उतारने से, कुर्ता उतारने से, इस तरह के वो करने से एक आपने गरिमा भी विधायक की गिरा दी। अपनी कमीज उतार कर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप क्या दिखाना चाहते हैं? पिछले 5 साल के दौरान कैसा रहा इस विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य? देखो, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 90 की 90 विधानसभाओं में जहाँ हमारे विधायक हैं, जहाँ हमारे विधायक नहीं हैं, वहाँ पर सामान्य विकास किया है। सबको जो फंड मुख्यमंत्री की कोष से जो मिलना चाहिए वो मिला है। हमारे तिगांव विधानसभा को भी काफ़ी कोष हमारे मुख्यमंत्री जी से फंड मिला है और हमारे कई हज़ार करोड़ के काम यहाँ पर हुए हैं और अभी कुछ पाइपलाइन में भी हैं और कुछ होने वाले हैं और कुछ हो के तैयार हो चुके हैं।
कोई बहुत बड़ी उपलब्धि जो इस इलाके को एकदम बदल देगी, ऐसा कोई काम? मझावली का जो पुल एक हमारी बहुत बड़ी मांग थी। 30 साल 40 साल पहले भी इसके उद्घाटन हुए हैं, इसके पत्थर भी रखे गए हैं, उसके बाद भी ये पुल बनकर नहीं तैयार हुआ। ये पुल का काम दिन रात अभी चल रहा है, 18 से 16 घंटे काम चल रहा है, रात को भी इसका काम चल रहा है। और मुझे उम्मीद है जल्दी ये पुल जून या जुलाई तक बनकर तैयार हो जाएगा, जो एक बहुत बड़ी हमारी एक उपलब्धि थी, जो हमारी सरकार की उपलब्धि है, वो एक हमें माइलस्टोन मिलने जा रहा है। नागर साहब, यहाँ की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं बड़ी समस्याएं हैं, ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जो मल्टी स्टोरी फ्लैट्स में यहाँ रह रहे हैं। सीवर की प्रॉब्लम है, उनके पानी की प्रॉब्लम है, सड़क ठीक नहीं है, यहाँ की कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। इवन यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो लॉ एंड ऑर्डर की आ रही है। दिन ढलते ही अंधेरा हो जाता है सड़कों पर और लोगों के लिए, गाड़ियों में गुजरने वाले लोगों के लिए दिक्कत रहती है। देखो, पहले यहाँ पर नहर पार एक ही थाना था भूपानी में, पूरे नहर पार। अब हमारा 85 में थाना बन गया है, खेड़ी पुल पर थाना बन गया है, और एक हमारा भूपानी में थाना जो पहले था वो भी है। तो इस तरह से यहाँ पर 3 थाने बन गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जो दिक्कत है ये थोड़ी पहले शुरू में आई थी, पर अब हमारी जो पुलिस है वो अब सही काम कर रही है। और हमारी जो पुलिस की जो एक टीम थी, पहले एक थाने की होने की वजह से स्टाफ कम था, अब 3 थाने के अंदर स्टाफ हमारा 3 गुना हो गया है। उससे हमारी जो पुलिस को हमने 3 जिप्सी 3 गाड़ियां भी हमने यहाँ से डोनेट करवाई है, जिससे वो पेट्रोलिंग कर सके। जो हमारे भाई रात को आते हैं जाते हैं, उनको जो पहले थोड़ी बहुत कभी कभार दिक्कत होती थी, वो दिक्कत अब दूर हो गई है। और रही सीवर की प्रॉब्लम, सीवर के लिए 2 ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर लगने जा रहे हैं, और कुछ सोसाइटियों के कनेक्शन भी, ऐसे SRS है, पाल है, इनके कनेक्शन भी जोड़ दिए गए हैं। और जल्दी ही जो सोसाइटियाँ बची हैं ग्रुप हाउसिंग, उनको भी हम सीवर का कनेक्शन देने जा रहे हैं। और रही रोड की बात, रोड की जो दिक्कत थी, अब ऑलमोस्ट वो रोडें सारी जगह कनेक्टिविटी हो गई है। 1-2 जगह जो कनेक्टिविटी रह गई है, उनके लिए भी एडमिनिस्ट्रेटर साहब और स्टेट ऑफिसर वगैरह भी आए थे, उनके लिए भी बात हो रही है। और आने वाले समय में जल्दी ही वो दिक्कत भी रोडों की दूर होने जा रही है। और रही उसकी बात बिजली की, बिजली पहले हमें किसानों को हमारे गांव में देहात में 12 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे या 2 घंटे मिलती थी। अब हमें 24 घंटे हर एक गाँव को बिजली मिल रही है। ये भी हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और नहर पार 2 सब स्टेशन बनकर तैयार होने जा रहे हैं। एक तो अभी जल्दी ही 1 या 2 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। और मुख्यमंत्री जी हमारे जो हैं वो हमारे नहर पार भी एक पूरी हमारा ध्यान रख रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी से 2 या 3 बार यहाँ के बारे में, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ की लोगों की, उनकी बारे में बात की थी। और उन्होंने कहा है जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, उनको जल्दी सॉल्व किया जाएगा। एजुकेशन को लेकर, स्कूल्स को लेकर भी यहाँ बड़ी डिमांड रही है। देखो, यहाँ एक इंस्टीट्यूशनल हब बन गया है नहर पार। यहाँ पर सारे बड़े बड़े स्कूल, DPS, श्री राम, शिवनादर, और आपका ये इसका ये रावल का भी, ये विद्या निकेतन, विद्या मंदिर वालों का स्कूल, और नहर पार तो एक बहुत बड़ा ये मॉडर्न स्कूल 12 खंबा वालों का। तो ये तो एक हब बन गया है यहाँ पर। और जितने स्कूल हमारे पूरे फरीदाबाद में नहीं थे, उससे ज़्यादा स्कूल हमारे नहर पार में आए हैं, और सारे बड़े स्कूल और नामी स्कूल आए हैं। पर नागर साहब, ये तो सब उनके लिए आए हैं जो मल्टी स्टोरी फ्लैट्स में रह रहे हैं, जो लोग आम जनता जनार्दन है, उसके लिए सरकारी स्कूल, उसके लिए एक स्कूल हमारा कॉलेज नचौली में बनकर तैयार हो गया है। और उसमें कुछ क्लासेस अभी हमारी फरीदाबाद लग रही हैं, और अभी नए सेशन में मार्च अप्रैल में उसकी नई क्लासें लगेंगी। वो हमारे जो भाई बहनें जो हैं, जो देहात से, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उनके लिए वो बनाया गया। उसमें एक इवनिंग में लॉ कॉलेज की भी एक वो है कि इवनिंग में लॉ कॉलेज भी वहाँ चलेगा। एक हमारा कॉलेज जल्दी ही बनकर नचौली में तैयार होने जा रहा है। ओके, स्कूल्स के लिए कोई सरकारी स्कूल्स नए आए हों, कोई अपग्रेड हुए हों? कई 3-4 स्कूल, कई गाँव के स्कूल अपग्रेड हुए हैं। और स्कूल की जो पहले व्यवस्था थी, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ कर, जो NCR के हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनके पास अभी 8-10 साल में काफ़ी पैसा आ गया है। वो लोग प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपने बच्चों को भेजने के। वो सरकारी स्कूलों में चाहते हैं कि उनका बच्चा ना जाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको
गाइड किया जाए कि सरकारी स्कूल का भी स्टैंडर्ड प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छा है, जिससे उनके बच्चे जाएं, जिससे उनकी स्ट्रेंथ बढ़े। क्योंकि आजकल जो भी हमारे यहाँ पर सरकारी स्कूल हैं उनमें 100, किसी में 80 और 150 ऐसे ही बच्चे हैं, उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही है, जिससे उसको रन करने में जो हमारी प्रॉब्लम है। तो हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के भाई, किसान भाई, मजदूर भाई अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें। और एक हमारी उपलब्धि जो हमारे तिगांव विधानसभा को मिलने जा रही है, मॉडर्न ITI, डिजिटल ITI, जो पहली एक ITI जो हरियाणा में बनेगी। हमारी 54 ट्रेड हैं उसके अंदर, को एजुकेशन है और हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी उसके अंदर है। वो हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगी और उसकी क्लासेस अभी फरीदाबाद में लग भी रही हैं, उसके एडमिशन भी चालू हो गए हैं। कंस्ट्रक्शन इसका शुरू हो गया? इसका टेंडर अभी होने वाला है और टेंडर जल्दी ही हो जाएगा और ये नेक्स्ट ईयर में हमें यहाँ पर बिल्डिंग मिलकर तैयार हो जाएगी, बनकर तैयार हो जाएगी। नागर साहब, वॉइस ऑफ फरीदाबाद के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।